एक महीने पहले की बात है, एक वीडियो मैंने आप तक साझा की थी और उस वीडियो में मैंने 4 छोटी-छोटी बहनों को दिखाया था। ये मरियम और उसकी ये 3 बहन, तबस्सुम है, तरन्नुम है और एक का क्या नाम है? सुमैया नाम है। और ये चारों बच्ची हैं झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड के एक छोटे से गाँव रेशम्बा की। और कहानी लगभग सभी लोगों को मालूम है कि कैसे मरियम ईंट के भट्टे पर जाकर काम करती थी इन तीनों बहनों की भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि इनके माँ और इनके अब्बा नहीं हैं। इनके माँ किसी और के साथ चली गई थी, इनके अब्बा ने भी कहीं और शादी कर ली। इसकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं। बच्चों के पास एक ही रास्ता बचा था कि अपने पेट की भूख को मिटाई जाए, तो लोगों के दरवाजे तक ईंट के भट्टे पर ये काम करके अपने जो भी होती है रोज़ी रोटी या फिर अपना पेट पालना, वो सारे काम कर रही थी। हम लोगों तक खबर पहुंची, हम लोग यहाँ तक आए और इन चारों बहनों की जो है स्टोरी को, इन चारों बहनों की दर्द भरी कहानी को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और उस वीडियो को चलने के बाद बहुत सारे लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, बच्चों का कुछ भला होना चाहिए, इस बच्चों की तस्वीरें बदलनी चाहिए, इनकी ज़िंदगी में कुछ नया होना चाहिए। और उन सारे लोगों में से एक नाम था खालिद खलील साहब। इधर बाबू जरा सा, हम मिलवाएंगे आपको खालिद खलील साहब से, जो कि आजसू के महासचिव हैं, सचिव हैं। आजसू एक राजनीतिक पार्टी है और उसके महासचिव जो रांची में रहते हैं। वीडियो वहाँ तक पहुँचा था, इन्होंने मुझे कॉल किया कि नहीं, इन चारों बच्चियों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप हमें मौका दें। तो रमज़ान का वक्त था, तो वादे ये हुए थे कि ईद के बाद हम आएंगे और चारों बच्चियों के लिए कुछ बेहतर करेंगे, इन बच्चों को पढ़ने के लिए, इन बच्चों को रहने के लिए, खाने पीने के लिए, ताकि इनकी ज़िंदगी के लिए जो बेहतर हो सके। तो हम लोगों ने या फिर गांव वालों ने या इन जिम्मेदार लोग हैं, इनके नाना बैठे हैं, क्षेत्र के जिला परिषद अरशद वहाब भाई थे और भी यहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों से बात हुई। तो नतीजा ये निकला कि इन बच्चों का कहीं लड़कियों के मदरसों में एडमिशन करवा दिया जाए, ताकि ये बच्ची कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें। क्योंकि इन्हें अभी अगर बात करें तो ABCD भी नहीं आती है, हिंदी में क ख ग भी नहीं आती है, उर्दू में अली बे भी नहीं आती, यहाँ तक कि इन्हें कलमा भी मालूम नहीं है। ये इनकी गलतियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनके साथ ऐसे हादसात हुए कि ये सारी बच्चियाँ कलमा पढ़ाई से दूर हटकर सिर्फ जिंदा रहने को ही अपनी ज़िंदगी समझ बैठी थी। खालिद खलील साहब आ जाए हैं और सारी चीज़ें अब हो गई। मुझे अपडेट देते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने वादा भी किया था आप लोगों से कि ईद के बाद हम लोग कुछ ऐसी तस्वीर लेकर आएंगे या फिर आपको बताएंगे कि ये सारी बच्चियों का क्या हुआ। खालिद खलील साहब आए, बातचीत हुई, कुछ यहाँ पर के जो लोकल मदरसे थे उनसे बात हुई, तो कहीं पर सीट फुल हो चुकी थी जिस वजह से वहाँ पर एडमिशन नहीं हो सका। तो एक और मदरसा जो एकदम बिल्कुल इसके घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर बसंतराय का एक जगह है नीमुआ में एक लड़कियों का मदरसा है, वहाँ पर बात हो गई है। अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी सभी लोग यहाँ से नीमुआ भी जा रहे हैं, बच्चों का वहाँ पर दाखिला होगा और बच्चियाँ कल या परसों से आपको वहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई देंगी। खालिद खलील साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिम्मेदारी सारी आपने उठाई है। आप कोडरमा से आए और इन सारी बच्चियों के लिए क्या कुछ या फिर क्यों करना है ऐसा, क्या कुछ है आपके मन में? देखिए, जब आपका चला हम लोगों ने देखा, सबसे बड़ा सोशल मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी ख़ास तौर से आपके चैनल से ही पता चला कि ऐसे हालात हैं। तो एक कौमी जज्बा तो सबके पास है और अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास रहना भी चाहिए। और कमोबेश सब लोग चाहते हैं कि भाई हम अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ करें। लेकिन जो आपने दिखलाया उसमें सबसे बड़ी बात थी कि एक का मामला नहीं था, 4 का मामला था। तो हमने भी अपने लोगों से बात की और हमने ये बात किया कि सबसे अहम चीज़ जो है कि इनके भी रिश्तेदार हैं। जैसे नाना बैठे हैं बगल में, नाना इनके हैं और हम इनसे पहले चाह रहे थे कि इनसे भी रब्ता करें कि भाई वो क्या इनका है, मशवरा थोड़ा कर लें लोगों से। तो ये मामला आया सब लबोलुआब कि इनको चारों को मदरसे में दाखिला करवा देना है। तो हम आ गए हैं ईद के बाद, चूँकि मदरसा खुला भी है और अभी इंशाअल्लाह चारों की ज़िम्मेदारी जो मैंने जो कहा था आपसे, उसमें हम बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग, हमारे बड़े भैया भी आए हैं और हम लोग सब मिलजुल कर इसको चारों बच्ची का पूरे ताउम्र शादी जब तक इसका नहीं करा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम लोग में हिम्मत दे। और इंशाअल्लाह रहमान, चूँकि जो सबसे कमी जो लगी कि ये 4 बच्ची का मसला नहीं है, तालीम का माने अलिफ बे जो आपने बताया वो भी कुछ भी नहीं इन लोगों के पास अभी तक पहुंच सका है। ये बहुत बड़ा माने दुखद मामला है, बहुत अफसोसनाक मामला है। चलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक
जो लिटरेसी रेशियो जो इतना ज़ीरो पर है, इसको कम से कम इस हम लोग सब लोग माशरे के लोग मिलजुल कर इसको यहाँ पर मकतब के लिए भी हमने बात किया कि एक मकतब भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे हमारे पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को नहीं संवार सकते हैं। महज सिर्फ खा लेना, अच्छे से अच्छा खाना खा लेना, या फिर जैसे आपने बताया कि एक बच्ची, इसी चारों बहनें में एक बड़ी बहन जो है वो जिम्मेदारी ईंटे के भट्टे में काम करके वो अपने बच्चों की अपनी बहन की परवरिश एक बच्चे की तरह कर रही है। तो हम लोग के सबका ये जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग सिर्फ हम अभी मदरसे में इसका दाखिला कराने के बाद हम अपने पूरे माशरे के सभी लोग से ही कहेंगे कि दो तरीका होता है। एक होता है कि भाई फाइनेंशियली सपोर्ट करना, एक होता है मोरल सपोर्ट करना। ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कि ये पूरी निगरानी रखें, गार्जियनशिप रखें। अगर बाप इनके नहीं है तो सबको यहाँ पर जो इनके बाप के दाखिल हैं, सब जो चचा हैं, चचा जिसको चचाई बोलती है, जिसको फूफा बोलती है, जिसको नाना बोलती है, जिसको दादा बोलती है, उस रिश्ते की मजबूती को बरकरार रखें और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि मुस्तकबिल ये चारों बच्ची का बिल्कुल अच्छे से अच्छा हो। और हम लोग तो बस अल्लाह की तरफ से एक समझिए ज़रिया बने हैं और अल्लाह हम लोगों को हिम्मत दे कि हम लोग इसको और आगे तक जो है, कल इंशाल्लाह ये मामला भी हल हो जाएगा। और आप लोग सबसे ये भी गुजारिश करेंगे, आप जो कल इलेक्शन का भी मामला है, लेकिन अगर कल तक नहीं हो, आज भी अगर हो सकता था, अभी रात में भी चलिए आप मदरसे और अभी एडमिशन करा ही दिया जाए इसका, और बाकी आगे अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हम लोगों ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए हम रिशंबा गांव में आए हैं और चारों का दाखिला भी कराएंगे। और अभी हम इसके साथ और भी बात करेंगे, नाना के साथ बात करेंगे, और जो भी और भी कुछ हो सकता है इसके अलावा। अभी जैसे मदरसे में सिर्फ एडमिशन नहीं कराना, एडमिशन के अलावा भी जो मदरसे में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कुछ और भी ज़रूरत पड़ता है, कुछ पैसे कौड़ी से भी कुछ मदद करना होगा, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। और पूरे गांव से हम ये कहेंगे कि चारों बच्ची पर पूरा ख्याल रखें। और भी कोई बच्ची इस तरह का जो है जो पढ़ाई पर इसका ध्यान नहीं है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, और ये मदरसे का मामला नहीं है, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों को देखे। स्कूल हो गया, अगल बगल कहीं ना कहीं स्कूल होगा, उस स्कूल में अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, जो दो वक्त की रोटी कमा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि वो हर हाल में अपने जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको पढ़ाएं। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर वो तालीम नहीं दे पा रहे हैं तो माशरा और बद से बदतर होता जाएगा, इसलिए तालीम पर कल से ये लोग शुरू करें। ये चार बच्ची के जो हालात हुए हैं, अल्लाह न करे फिर आने वाले दिनों में कोई बच्ची इस तरह का माने जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल नहीं करे, इस लम्हे से नहीं गुजरे। और बच्चा या बच्ची को अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं, हम सबसे गुजारिश करने के लिए यहाँ पर आए हैं, पूरे रेशंबा गांव से, पूरे गोड्डा में ऐसा अगर कोई भी गांव है जहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो इसके लिए शुरुआत कर दें। बिल्कुल शुक्रगुजार हैं हम खालिद खलील साहब के। आपको भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये रांची से चल कर आते हैं और आपकी इन चारों बच्चियों की जिम्मेदारी को उठाते हैं। हमें सोचना होगा अपने माशरे को लेकर, हमें सोचना होगा अपने समाज को लेकर कि हम कहाँ जा रहे हैं। कि बच्चे 4-4 साल 3-3 साल अंधकार में ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन किसी की गैरत तक नहीं जागी थी कि इन बच्चों के ऊपर कोई ध्यान दिया जाए। अरशद वहाब साहब, थोड़ी सी बातें आपसे भी होंगी इन चारों बच्चों के बारे में। आप कोडरमा तक गए, खालिद खलील साहब से मिलने भी गए, और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब इन बच्चियों का क्या हो रहा है, ज़रा साहब भी अपने नज़रिए से, कितना कुछ मेहनत करना पड़ा? मैंने काफ़ी मेहनत की है। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार आप हैं। आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोगों का कि आपको ये बातें पता चली यहाँ के नौजवानों के द्वारा, और आप यहाँ तक पहुँचे और इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों ने देखा, जाना, और बात दूर तक गई और खालिद साहब के दिल में बात आई। चूँकि उनका जुड़ाव रहा है, यहाँ से लगाव रहा है शुरुआत बहुत दिनों से, तो उनको फ़िक्र हुई और उन्होंने आपसे बात की और फिर वो तैयार हुए। और जो बातें उन्होंने कही थी रमज़ान में जो हम लोग गए थे ख़त्म तरावी में, उन बात पे वो कायम रहे। वो आए यहाँ पर, ईद के बाद आने की बात कही थी, और आकर हम लोगों ने मदरसों में बात किया। और मदरसे में जो कि कस्बा के मदरसे में जगह की कमी की वजह से हम लोग वहाँ नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन चूँकि इनका बेस बिल्कुल ही कमज़ोर है, ज़रा सा भी कुछ नूरानी कायदा तक नहीं जानती, अलिफ बा ता भी नहीं जान सकती हैं, तो उसको मजबूत करने के लिए जो निमुहा में एक मदरसा है, जैसा कि आपने बताया अभी, वहाँ पर इसकी तालीम होगी, शुरुआत होगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम उन बच्चियों के दिन संवरेंगे। और जो सोच है खालिद साहब की, उसके हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि शादी तक हम कोशिश करेंगे कि इनकी शादी तक करा दें, लेकिन कम से कम शिक्षा जहाँ तक वो चाह रहे हैं कि हो जाए, बच्चियाँ पढ़ लें और उनकी समझदारी आ जाए, इंसानियत क्या चीज़ होती है ये समझ में आ जाए, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना ये कोई छोटी छोटी बात नहीं है।
हाजी साहब आए हुए हैं। चलिए कोई नहीं, अब ये चार ही बच्चों को जो है कल से आप देखेंगे ये चारों बच्चियां मदरसे में होंगी। जाना है ना पढ़ने के लिए आप लोगों को। इधर आइए जरा सा इधर आ जाइए, जरा सा आओ बहन इधर, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ। ये हैं खालिद साहब, ठीक है। अब ये इनकी अब जो भी कहिए, मदद कहिए या फिर इनका ये कहिए, कल से जाना है आपको, मदरसे जाना है ना, हाँ। पढ़ना है ना बाबू, हाँ। जाना है ना मदरसे में, रहोगे ना अच्छे से वहाँ, पढ़वा ना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वहाँ नहीं होना, मतलब झगड़ा मार नहीं करना, अच्छे से रहना, खाना पीना सब मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। और अब ये चारों बच्चियाँ जाएंगी। चलिए, खालिद साहब हैं, अरशद वहाब साहब हैं, आसिफ साहब हैं, जो भी हैं, ऐसे सोशल वर्कर्स का होना भी हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आसिफ भाई का भी योगदान है, इन्होंने खालिद भाई को भी शुरू में ये चीज़ें की, फोर्स की कि देखिए हमारे इलाके में ऐसी चीज़ें हैं। कहते हैं कि तब्दीलियाँ तब आती हैं जब सब कोई मिलकर जो है एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं, तब कहीं ना कहीं बदलाव आता है। ऐसी ढेरों बच्चियाँ इलाके में, ढेरों ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी तक पढ़ाई से दूर होंगे। हम और आप चाहें तो कहीं ना कहीं वो बच्चे सही रास्ते पर आ सकते हैं। आपके मुआशरे में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, आपके समाज में बदलाव आ सकता है। कोशिश करती रहनी चाहिए और हम लोगों ने मिलकर एक छोटी सी ये कोशिश की, आज ये कोशिश कामयाब होते दिखाई दे रही है। शुक्रिया आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए। इन बच्चियों के लिए दुआएं कीजिएगा, ये बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन।